बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में आलू मंचूरियन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। लग ही नहीं रहा है कि ये आलू से बने हैं। तो चिकन मंचूरियन तो बहुत खाया होगा, आज आलू मंचूरियन भी आप मेरे साथ बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आलू मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जो कि तकरीबन आधा किलो हैं। इसे मैंने छिलका उतार के वॉश कर लिया है और इसे इस तरह बड़े टुकड़ों में हम काटेंगे, छोटे टुकड़े इसके नहीं करने हैं। देखिए, इस तरह से इसे बड़े-बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया है और इसे अब उबालेंगे नहीं, इसको अच्छी तरह से मसालेदार बनाने के लिए इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसके लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून मैदा और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे वो बाउल छोटा पड़ रहा था, मैंने इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर सा तैयार करेंगे। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इसकी एक पतली सी लेयर मैदे की और कॉर्नफ्लोर की और मसालों की आलूओं के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतली सी लेयर के हिसाब से हम इसे पेस्ट बना लेंगे, ये बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह की इसकी होनी चाहिए कि एक पतली सी लेयर हमारी आलू के ऊपर आ जाए, ताकि ये जब फ्राई हों आलू तो बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत कलर के होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ आलू फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है और इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। मीडियम मैंने गरम किया है ऑयल इस पे। और अब इसमें आलू डालकर इसे 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं पलटेंगे और इसे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए। और ये आलू क्योंकि हमारे कच्चे हैं, तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तलेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे पलटा है यहाँ पर। तो ये कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है और ये अंदर से गल भी गए हैं। अब ये कच्चे बिल्कुल नहीं है। तो जब तक ये आलू फ्राई हो रहे हैं, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। अच्छा जी, ये मैंने एक दफ़ा आलू निकाल लिए हैं और देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर के फ्राई हुए हैं। अब इसके बाद दूसरी दफ़ा भी हम इसी तरह जो बचे हुए आलू हैं उसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसकी मज़ेदार सी मंचूरियन की सॉस तैयार करते हैं। तो यहाँ हमारे आलू तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा जी, सॉस बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हुआ तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन चॉप्ड करके डाला है और 3 हरी मिर्चें स्लाइस लंबाई में काट के डाल दी हैं। अच्छा, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि इसे ब्राउन नहीं होने देना है, सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सा सौते करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही एक प्याज मैंने इसमें डाला है और 4 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और थोड़ा-सा हरा प्याज उसके हरा पार्ट डाला है काट कर। और अब इसे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर सौते करना है। इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होनी चाहिए और ना ही इसका क्रंच ख़त्म होना चाहिए। तो अब इसमें थोड़े से हम मसाले भी ऐड करेंगे। सिर्फ यहाँ 3 से 4 मिनट हमें सब्जियों को फ्राई करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 2 टेबल स्पून ही रेड चिली सॉस इसमें डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाला है। ये आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा थोड़ी सी कर सकते हैं। और अब यहाँ इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि इस सारे सॉसेस वगैरह का अच्छा सा फ्लेवर हमारी सब्जियों में आ जाए। तो देखिए जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाल दिया है। मैं क्योंकि ड्राई बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ कप डाला है। अगर आपको ज़रा सॉस ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें 1 कप ही पानी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का थोड़े से पानी में घोल कर रख लिया था। जब इसमें बॉइलिंग शुरू हो जाए तो इसमें वो कॉर्नफ्लोर थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, ताकि इसमें थिकनेस आ सके। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और साथ-साथ हिलाती जाऊँगी जब तक मुझे मेरे मर्ज़ी की थिकनेस नहीं मिल जाती। तो थोड़ा-सा कम लग रहा है मुझे, तो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी, ये अब हमारा तैयार हो गया है।
तो ये सारा काम हाई फ्लेम पर ही हमें करना है, लो फ्लेम इसकी बिल्कुल नहीं करनी है और झटपट ये बन जाता है। अच्छा जी, वो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तो इसमें अब हमने अपने आलू फ्राई किए हुए वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो ये हमारी आलू मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर से थोड़ा-सा डाल दिया है हरा प्याज़ और थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने इसमें गार्निश के लिए डाल दिए हैं, तो इसकी खूबसूरती इससे बढ़ गई है। ये देखें जी, इसे करें थोड़ा-सा मिक्स और अब करते हैं इसे डिश आउट। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए और हमें अपनी नेमतों का, इस मज़े-मज़े की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। तो देखें जी, कितनी खूबसूरत सब्जियां लग रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि आलू से तैयार हुए हैं। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।